हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें कौन कौन के टाइप के ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है इसमें आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं और उसके जो ऑप्शंस आपको रहते हैं अल्टरनेटिव्स, उस अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव आपको चूज करना है और उसका आंसर रीराइट करना है। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है और उसमें आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है राइट द वर्ड, फ्रेज, टर्म्स विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस आपको 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, उस 5 सेंटेंस में से उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, एक टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल इज, क्या है गुडविल? एग्जाम्पल आप देखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। इस टाइप का आपको एक सब टाइटल उसको देना है। और तीसरा क्वेश्चन उसमें आ सकता है एबीसी, जो एबीसीडी ये जो क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। इसमें तीसरा जो टाइप है उसमें ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स सभी को मालूम है। ये ट्रू एंड फॉल्स आपको विथ रीजन आपको लिखना है। मिनिमम 2 रीजन वहां पे कंपल्सरी आपको है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। वहां पे भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स के और मिनिमम 2 रीजन आपको उसके लिखना है उस ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन आप पूछा जाता है फाइंड ऑडिट 1। ऑडिट 1 में क्या करना है आपको 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसमें से जो ऑडिट ये अलग वर्ड है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सपोज आपको फिक्स एसेट दिए हुए पूरे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल और एक बिल्स पेपर। इसमें आप देखते हैं फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, गुड्स, ये गुडविल ये क्या आपकी फिक्स एसेट्स है। बिल्स पेपर क्या है, ये आपकी लायबिलिटीज है। फिर ऑडिट वर्ड कौन सा हुआ, लायबिलिटीज। बिल्स पेपर इज आवर लायबिलिटीज। बिल्स पेपर ये आपको ऑडिट ऑड नंबर ऑड वर्ड आपको हुआ, ऑड वन में आपको उसको अंडरलाइन करके उसका आंसर वहां पर लिखना है। यह आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दी जाती है, सेंटेंस दिया जाता है और वहां पे डॉट फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दी जाती है। वो सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल गुडविल इज फिलिंग द ब्लैंक्स दी जाती है। क्या है गुडविल? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आपको वर्ड वहां पे दिया नहीं जाता, आपको वहां पे फिल करना है, लिखना है इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आंसर इन 1 सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इन 1 सेंटेंस। इसके लिए आपको पूरे टॉपिक का स्टडी करना पड़ेगा। हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एक आ सकता है। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके ऊपर 1 सेंटेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फाइनल अकाउंट के जो कंसेप्ट फाइनल अकाउंट के अंदर है एसेट्स है, लायबिलिटीज, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सेकंड टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर। इसके ऊपर भी आपको 1 सेंटेंस में एक सेंटेंस में आपको आंसर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे 5 क्वेश्चन आपको आते हैं 1 सेंटेंस के अंदर। इसलिए ये 1 सेंटेंस का एक प्रश्न आता है। या उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट टाइप में, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट से आप एग्री है या डिसएग्री है, ये आपको आप मेंशन करना है। इसमें भी आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें आपको एग्री डिसएग्री आपको यहाँ पे लिखना है। या इसके अलावा आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको कैलकुलेट करने के लिए एक प्यारा दिया जाता है 2-3 सेंटेंस का। जैसे आपने इसके पहले की वीडियो में देखे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिए हुए, वैल्यू वाज क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। इसके पहले का जो वीडियो है मेरा, इसके वीडियो के अंदर आप देखो, इसके अंदर मैंने हाउ टू कैलकुलेट किस तरह फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, या डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स किस तरह कैलकुलेट करना है, या इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में डिस्कस हमने किए इसके पहले की वीडियो के अंदर। वो वीडियो आप जरूर करो, जरूर देखो उसको और लर्न करो उसे। उसके बाद में आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दिया जाता है, उस टेबल में कुछ टेबल खाली दिए जाते हैं, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है, उसका आंसर आपको लिखना है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग के बारे में इसके अंदर आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग में किस तरह आ सकता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस का एक एग्जांपल इस लेक्चर में आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल वी सी द पेज नंबर इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर आपको दिया हुआ है
पेज नंबर 54, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसमें एक प्रश्न आपको दिया जाता है किसी टाइप का, डिप्रेशन कैलकुलेट करो, प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करो, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको कैलकुलेट आपको करना है। ये जो प्रॉब्लम आपको दिया है, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इस पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54, इस पेज नंबर 54 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो आपका बाकी था, उसमें फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने लास्ट ईयर देखे 11 के अंदर कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंस आता है, डेबिट में डिफरेंस आया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट में तो ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर करते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या करना है, सोल्यूशन उसका देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 54 में, आप देखो वहां पे क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट ना। तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए जाते हैं और उस एक्सपेंसेस के इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार प्रॉब्लम रीड करते हैं और बाद में उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसमें क्या दिया है सेंटेंस, आप देखो पेज नंबर 54 निकालना है और उसको आप कैलकुलेट करके मैं आपको उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इसमें दिया है परचेसेस का अमाउंट है 30,000, सेल्स दी हुई है 50,000, कैरेज इनवर्ड 2,400, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेस रिटर्न 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। ये आपको इन्फॉर्मेशन इसको दी हुई और कहा गया कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में आप देखने वाले, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो टॉपिक आप देखने वाले, इसमें प्रैक्टिकल में ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर आप ये देखने वाले। इसलिए खाली इसका सोल्यूशन किस तरह कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको डेबिट साइड 11th पे आपको हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ी सी आइडिया है। ये डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। एक ही कॉलम आपको प्रिपेयर करना है अमाउंट का, इनर कॉलम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनर में आप कैलकुलेशन बता सकते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी क्या है, रुपीज है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको कहा गया है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। आपको इंफॉर्मेशन दी है, परचेसेस आपको दिए हुआ है, परचेसेस है 30,000, सेल्स भी आपको दिया है, सेल्स का अमाउंट एज पर और प्रॉब्लम 15,000, 15,000 की सेल्स है। उसके बाद में दिया हुआ है आपको कैरेज इनवर्ड 2400, कैरेज इनवर्ड 2,400 रुपीज में पूरा। इसके बाद में आपको दिया हुआ है इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेस रिटर्न 1,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेस रिटर्न दिया हुआ आपको, जो माल वापस है उसे परचेस रिटर्न देते हैं। परचेस रिटर्न जो परचेस किया माल रिटर्न आया हुआ है, कितने रुपए का माल रिटर्न आया आपको, 1,000 रुपए का, 1,000 अमाउंट वॉज परचेस रिटर्न, अमाउंट इज गिवन देयर, एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। इस इंफॉर्मेशन के द्वारा परचेसेस, सेल्स, कैरेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, इस इंफॉर्मेशन से दैट इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पूरे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, 11th पे आपने स्टडी किए हुए। फिर भी जब आप ये टॉपिक स्टार्ट होगा आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों कहा जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों कहा नहीं जाता,
इसलिए ओनली राइट डाउन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिखे जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिखे जाते हैं, इसके बारे में जो अब नया टॉपिक चालू हो जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसका एक्सप्लेन होंगे। इसमें पूरे डायरेक्ट एक्सपेंस आप डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्या आता है, स्टॉक आपका लगता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। इसमें से प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक इज आओ 10,000, 10,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। परचेसेस, इसके बाद में 2 परचेसेस डेबिट में आता है, खरीदी कर रहे हैं। 2 परचेस कितना आपका 30,000, इधर में 30,000 लिखो, उसमें से माइनस करना है रिटर्न। ये हमेशा क्रेडिट में दी जाती है, परचेस से डेबिट बैलेंस होता है और रिटर्न का क्रेडिट। आपको परचेस रिटर्न दी हुई माइनस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न आपकी है 1,000, तो 30,000 में से 1,000 या 29,000। इसके बाद में आपको सेल्स है आपके बाय सेल्स आपका है 15,000। इसमें रिटर्न है क्या, देखो सेल्स रिटर्न नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिखो 15,000। इसमें सेल्स रिटर्न माइनस होती है, परचेस में से जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न दी हो तो माइनस होती है। इसमें नहीं तो डैश करो और बाहर लिखो 15,000। होती तो आप इसमें माइनस कर देते, यहाँ पे नहीं है इसलिए जरूरत है। ओपनिंग स्टॉक अपने लिए कैरेज इनवर्ड, इट इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड। कितना कैरेज इनवर्ड 2,400। इसके बाद में परचेस रिटर्न आपने माइनस किए हुए। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट बैलेंस सबको शो करता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष का आखिर का स्टॉक होता है, इसलिए हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में लिखने की, बॉटम में लिखने की कोशिश करो। टॉप में नहीं लिखना, हमेशा यहाँ लिखना है नीचे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बॉटम में क्लोजिंग स्टॉक 36,000। ये होगी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज और रिलेटेड, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट के पूरे एक्सपेंसेस आ गए। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेस में से परचेस रिटर्न आपने माइनस किए, सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपको नहीं है इसलिए डैश करो 15,000 बाहर लिखे। पैरेज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड परचेस रिटर्न 6, ये 6 आइटम आपने ड्रॉ किए। जो हाईएस्ट टोटल है वो आपको करना है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो हाउ मेनी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस विच वी कैलकुलेट नाउ। सो जो हाईएस्ट टोटल है करो 15,000 36,000, यहाँ 10,000 29,000 2,400, यानी टोटल 39 हाईएस्ट टोटल देखो इसके 39 प्लस 10 39,000 प्लस 2,400 कितना होता है 30,000। ये कितना 39,000 दो कितना है 39,000 पर 2,400 41,400। ये छोटी टोटल, ये कितना है 51,000, ये 51,000 इसकी टोटल है। 4 5 11 1 आए 3 4 5, ये टोटल आपको ये साइड में लिखना है 51,000। क्रेडिट की टोटल हाईएस्ट है, वो क्रेडिट की टोटल हाईएस्ट। ऐसा कुछ नहीं, क्रेडिट की टोटल हमेशा हाईएस्ट आ सकती है। यहाँ पे लॉस भी आ सकता है या प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। अमाउंट कॉलम डेबिट की बड़ी टोटल है तो लॉस यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जिससे लॉस करेंगे ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट है तो हमें प्रॉफिट करेंगे। ये टोटल अभी हाईएस्ट है, ये टोटल आप पहले करते हैं, इसके बाद ये टोटल डेबिट में लिखते हैं और इसमें यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इट इज कॉल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट सी कैरी ग्रॉस प्रॉफिट सी। इसमें से ये 3 टोटल जो है 1 2 3 आपको माइनस करना है 51,000 में से। 51,000 में से ये अपने आपकी टोटल किए थे 41,400 माइनस करो तो आएगा आपका 9,600। ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 9,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको पीएल अकाउंट को बाद में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके बाद में जो पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सो फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। और इस प्रॉब्लम के अंदर इस इंफॉर्मेशन के द्वारा आपके बिजनेस में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 9,600। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस टाइप का आपका कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द फॉलोइंग इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये जो आंसर है आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 में जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 4 उसका कैलकुलेशन मैंने अभी इस पर आपको बताया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसके अंदर है, नेक्स्ट लास्ट 5 नंबर का कैलकुलेशन देखेंगे। नंबर 5 कैलकुलेट द फॉलोइंग में, ये आपको समझ आ रहा होगा हाउ टू कैलकुलेट ना।